वेलकम टू प्रॉफिट विद प्रेसिशन। सो ये हमारा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है एंड इंस्टाग्राम पे, क्योंकि हमने बोला था कि हम यूट्यूब पे इन डिटेल अपने वीडियोस बनाने वाले हैं। जो भी स्ट्रेटजी हम इंस्टा पे बात कर रहे हैं वो कैसे आपको यूज़ करनी है, उन स्ट्रेटजीज में क्या क्या सारी चीज़ें हैं एंड उन सबके ऊपर हम इन डिटेल यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे। तो वही हमारा फर्स्ट वीडियो है एंड हम लेके आ चुके हैं जो स्ट्रेटजी की हमने बात की थी अपने रील्स में। लाइक टू मूविंग एवरेज की मदद से आप किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, स्ट्रेटजी को आपको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है एंड क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं उस स्ट्रेटजी में। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी के ऊपर ये हमारी वीडियो आ चुकी है। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए एंड सारी स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ के आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इजीली प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। चाहे आप फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, या फिर आप स्टॉक में या फिर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। सिर्फ मूविंग एवरेज के बेस्ड पे है, लेकिन उतनी सिंपल स्ट्रेटजी की मदद से आप इजीली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। आपको 10 चीज़ें सप्लाई डिमांड एसएमसी आईसीटी भी सीखने की जरूरत नहीं है। एक बिगनर लेवल पे आप इजीली प्रॉफिट बनाना तो शुरू कर देंगे। जब आपका प्रॉफिट बनने लगेगा फिर धीरे धीरे आप अपने स्किल्स को एनहेंस करके प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हमारे स्ट्रेटजी में क्या रहने वाला है एंड कैसे आपको उसको यूज़ करना है। तो मैं लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे एंड वहाँ इन डिटेल में हम बात करते हैं अपने स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो आ चुका हूँ मैं अपने स्क्रीन पे, राइट हैंड स्क्रीन पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल सा हमने जो स्ट्रेटजी की बात की थी, ठीक है, चार्ट्स पे हूँ मैं, मैंने जीबीपी यूएसडी का चार्ट अभी ओपन किया हुआ है। तो स्ट्रेटजी की हमने बात की थी, तो मैं अभी ये इंडिकेटर भी हटा देता हूँ एंड कैसे आपको इंडिकेटर लगाना है से लेके कैसे यूज़ करना है सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे, राइट। सो बेसिकली क्या है इंडिकेटर में, तो सिंपल सा मैंने बोला था कि दो मूविंग एवरेज आप यूज़ करेंगे। कौन कौन से मूविंग एवरेज रहने वाले हैं वो तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको जाना है अपने इंडिकेटर सेक्शन में एंड इंडिकेटर सेक्शन में आपको सर्च कर लेना है क्या, ईएमए क्रॉस। ईएमए क्रॉस बेसिकली क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू क्या है, एक ही इंडिकेटर आजकल अलाउ करता है फ्री प्लान में। तो आप लोगों के लिए क्या है, प्रीमियम लेना ना पड़े, तो इसलिए आप ये ईएमए क्रॉस यूज करेंगे तो इसमें आपको 4 मूविंग एवरेजेस एक साथ मिल जाएंगे। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, ये 4 मूविंग एवरेज मिल गए, इनके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको थर्ड और फोर्थ मूविंग एवरेज को कर देना है क्लोज। ठीक है, थर्ड फोर्थ को मैंने क्लोज कर दिया। अब वापस से मैं आता हूँ, हमारे पास ओपन कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट को मैं चेंज करके कर दूंगा 20 एंड सेकंड मूविंग एवरेज को हम कर देते हैं 50। ठीक है, तो आपको कौन से दो मूविंग एवरेज यूज करने हैं, 20 एंड 50। ठीक है, दो मूविंग एवरेजेस आप यूज करेंगे। मैं साइड में लिखते भी जाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना ईजी रहे। तो पहला हमको क्या करना है, वी विल यूज टू मूविंग एवरेजेस। ठीक है, दो मूविंग एवरेज हम यूज कर रहे हैं एंड ये दो मूविंग एवरेज में बेसिकली हमने कौन कौन सा यूज किया है, 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज, 20 ईएमए एंड 50 ईएमए। ठीक है, तो ये दो चीजें हम अपने इस स्ट्रेटजी में यूज करने वाले हैं। देन सेकेंडली आपको क्या देखना है, दो टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे। फर्स्ट इज 4 आवर फॉर हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सेकेंड पॉइंट, टू टाइम फ्रेम्स, सॉरी, टू टाइम फ्रेम्स वी विल बी यूजिंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज 4 आवर टाइम फ्रेम और ट्रेंड कंफर्मेशन। ठीक है, पहला हम क्या यूज कर रहे हैं, 4 आवर का टाइम फ्रेम हमारे ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए। सेकंड हम क्या यूज करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर आवर एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, क्लियर हो गया। दो टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं, दो मूविंग एवरेज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटजी में आपको क्या देखना है सबसे पहले, तो थर्ड पॉइंट आपको देखना है ट्रेंड इन 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, अब ये ट्रेंड का कैसे पता चलेगा, तो देखिए अभी मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे हूँ। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखनी है, तो पहला आपको देखना है कि प्राइस जो है वो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। ठीक है, पहला कंफर्मेशन। तो यहाँ पे अगर करंट सिनेरियो में आप देखेंगे तो प्राइस क्या है, दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा था। अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये तो बीच में अब साइडवेज हो गया, फंस गया है। बट अगर इन जोन्स की मैं बात करूँ तो प्राइस क्या चल रहा है, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, प्राइस इज बिलो बोथ द मूविंग एवरेज। देन सेकंड आपको देखना है, ये ग्रीन लाइन 20 है, रेड लाइन 50 है। ठीक है, तो सेकंड आपको क्या देखना है, 20 मूविंग एवरेज। अगर प्राइस दोनों के नीचे है और 20 मूविंग एवरेज 50 के नीचे है तो मतलब क्या है, प्राइस बियरिश है। ठीक है, अब बियरिश में भी बियरिश है या साइडवेज है ये कैसे पता चलेगा, तो थर्ड कंडीशन आपको चेक करना है कि जो प्राइस और मूविंग एवरेज है, ठीक है, प्राइस तो नीचे है ही है, जो 20 और 50 मूविंग एवरेज है क्या वो डाउन साइड मूविंग है या फिर ऐसा कुछ फ्लैट है दोनों। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है। देखिए जैसे यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज क्या है, फ्लैट है, ना डाउन है ना अप है, तो इस टाइप का अगर है तो आपको अवॉइड कर देना है। बट अगर इन जोन में हम देखेंगे तो देखिए 45 डिग्री एंगल पे ये क्या है, दोनों डाउन साइड मूविंग है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो हमारा क्या कंफर्म हो गया, फोर्थ क्या चीजें हमको देखनी है, पहला प्राइस जो हो, प्राइस शुड बी बिलो बोथ द मूविंग एवरेजेस, मूविंग
एवरेजेस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, फिफ्थ पॉइंट, 20 EMA शुड बी बिलो द 50 EMA, ठीक है। 20 क्या होना चाहिए, 50 के नीचे, एंड द एंगल ऑफ द EMAs शुड बी मूविंग डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड एंड नॉट फ्लैट, ठीक है। फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर डाउन प्राइस नीचे है और 20 जो है 50 के नीचे और डाउन साइड मूविंग है, तो ही हम उसको कंसिडर करेंगे डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड के लिए क्या होगा, एंड वाइस वर्सा फॉर अप ट्रेंड। मतलब क्या, प्राइस जो होना चाहिए वो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, एंड 20-50 के ऊपर हो और दोनों मूविंग एवरेज अपसाइड में मूविंग हो, तो हम क्या उसको बोलेंगे, अप ट्रेंड में बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ है। प्राइस यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, क्या ये डाउन ट्रेंड है, नहीं है, बिकॉज 20 क्या है 50 के ऊपर है। प्राइस नीचे चल रहा था बट अभी तक डाउन ट्रेंड नहीं था। यहाँ पे देखो इस वाली कैंडल पे प्राइस ने नीचे क्लोज किया, अब क्या प्राइस डाउन ट्रेंड हो गया, नहीं, अभी भी प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड नहीं है, अभी 20-50 के नीचे आ गया है, ठीक है। लेकिन जब प्राइस यहाँ पे पहुंचा इस वाले कैंडल पे, तो अब देखो प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, 20-50 के नीचे, एंड दोनों क्या है, डाउन साइड मूविंग है। तो इस कैंडल के बाद क्या है, मैं बोल सकता हूँ कि प्राइस क्या है, डाउन साइड डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। तो अब आपको करना क्या है कि जब आपका ये ट्रेंड कंफर्म हो जाए, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, तो अब आपको क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाना है। अब 15 मिनट पे मैं आ गया, देखिए यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद अब मुझे क्या देखना है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो है वो डाउन ट्रेंड में है, तो सिंपल सा इसके बाद मुझे ट्रैक करना है कि प्राइस छोटे टाइम फ्रेम का यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम का क्या है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे करंट में, तो प्राइस क्या है, मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया था। उसके बाद जैसे ही ये जो देखो ये पॉइंट था, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर था एंड मूविंग एवरेज भी क्लियर ट्रेंड में नहीं था, तो हम अवॉइड करेंगे, अभी कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हमने वेट किया वेट किया वेट किया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ने अच्छा खासा फॉल दिया। अब मूविंग एवरेज क्या है, देखो प्राइस क्या है, मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, 20 मूविंग एवरेज 50 के नीचे आ गया, एंड दोनों क्या है, डाउन साइड मूविंग है। तो अब क्या है, प्राइस छोटे टाइम फ्रेम का भी बेरिश हो चुका है, सेम कंडीशन एज 4 आवर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा वेट करेंगे कि जब भी प्राइस आके मूविंग एवरेज को टच करेगा, ठीक है। क्या वेट करेंगे, जब भी प्राइस आके मूविंग एवरेज को क्या करेगा, टच करेगा, 20 मूविंग एवरेज को हम यहाँ पे कर देंगे सेल। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, 50 के ऊपर एंड 1:3 का टारगेट, ठीक है। तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा पहला ट्रेड लेते ही जो है स्टॉप लॉस दे चुका है हमको, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला ट्रेड। मैंने क्या किया, सेम चीज, सारी चीजें अलाइन हुई, जैसे ये टच हुआ यहाँ एंट्री लिया, स्टॉप लॉस खा लिया, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइस ऊपर चल रहा था, फिर से आप देखोगे तो मूविंग एवरेज अब साइडवेज हो गए, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो मैं अभी वेट करूंगा, मुझे क्या चाहिए, डाउन ट्रेंड चाहिए। फिर यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट पे जाके सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। मैं क्या वेट करूंगा, मूविंग प्राइस जो है आगे मूविंग एवरेज को टच करे। तो इस जोन में देखो प्राइस ने फिर से मूविंग एवरेज को टच किया, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 50 के ऊपर, 1:3 का टारगेट। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा एक और स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। देन अगेन हमने वेट किया वेट किया वेट किया, यहाँ पे देखो फिर से प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, 20 मूविंग एवरेज दोबारा 50 के नीचे आ गया, एंड देखो दोनों वापस से मूविंग डाउन साइड। तो अब मुझे क्या वेट करना है, प्राइस वापस से जाके क्या करें, 20 मूविंग एवरेज को टच करें। दो स्टॉप लॉस हमारे जा चुके हैं, फिर हम ये लेंगे एंट्री दोबारा से। स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा, स्विंग हाई का मैं सेफ साइड के लिए ले सकता हूँ, नहीं तो आप एकदम ही 50 के ऊपर ले सकते हो, लेकिन क्योंकि देख रहे हो ये 50 का जो है लाइन बहुत पास है, तो थोड़ा सा हम लॉजिक यूज करेंगे, हम स्विंग हाई का ही स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेंगे, या एटलीस्ट कैंडल हाई का, ठीक है। और 1:3 इसमें हम प्लान कर लेते हैं। तो 1:3, चलो हमारा एक टारगेट हमको मिल गया, ठीक है, एक ट्रेड। उसके बाद दोबारा से प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, अगर आपको चाहिए आप और एंट्री कर सकते हो, बट ऑलरेडी पोजीशन चल रही है, तो नहीं चाहिए तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या है, हमारा जो है टारगेट हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया। हमारे क्या, दो स्टॉप लॉस गए थे, एक टारगेट मिला, दो स्टॉप लॉस, यानी कि मान लेते हैं ₹2 का लॉस हुआ, 1:3 हमने हिट किया, तो तीसरे ट्रेड में क्या आप प्रॉफिटेबल हो गए, ठीक है, प्रॉफिटेबल हो गए। अभी देखो ये हमारा टारगेट मिल गया था, फिर से प्राइस ऊपर आया, 20 को टच किया, सारे रूल्स अभी भी हमारे क्या है, ऑन गोइंग ही है, ठीक है। जो अभी हमारा प्लान था, दोबारा से हम एंट्री करेंगे, सिंपल सा स्विंग के ऊपर, स्टॉप लॉस 50 के ऊपर ही आ रही है, और 1:3 का अगेन टारगेट। फिर से हमको क्या है, बहुत ईजी टारगेट इसमें मिल गया तुरंत ही, ठीक है। तो दो हमारे टारगेट हो गए, दो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। फिर से देखो यहाँ पे एक और एंट्री मिली, थर्ड एंट्री। प्राइस ने देखो सारी कंडीशन अभी भी फुलफिल है, आके टैप किया, एंट्री, स्टॉप लॉस 50 के ऊपर, 1:3 ये मिल गया मुझे, ठीक है। तो देखते हैं, दोबारा भी एंट्री दिया, अगर आपकी एंट्री मिस हो जाए आप ले सकते थे, ठीक है। तो ये मेरे को क्या मिल गया, 1:3 यहाँ पे मिल गया मुझे, ठीक है। ये देखो हमारा 1:3, तीन, दो स्टॉप लॉस हुए हमारे, तीन टारगेट्स हो चुके हैं, ठीक है।
फिर से देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर आया, सारी कंडीशन हमारी अभी भी मैच थी, एंट्री हम करते हैं, ठीक है। तो एक और हमने एंट्री किया एंड बहुत बढ़िया सा यहाँ प्यारा सा हमको क्या मिला, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो हम कहीं कैंडल के हाई के ऊपर कुछ भी स्टॉप लॉस लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है, ठीक है। तो ये था। फिर यहाँ पे देखोगे प्राइस वापस से सारी कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, फिर हम यहाँ कहीं एंट्री करते हैं, एक और हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस। चलो लास्ट में हम देखेंगे कि कितने स्टॉप लॉस गए, उसके हिसाब से क्या हमारा पीएनएल रहता है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ड्रॉ करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। अगेन मैं देखता हूँ अगर, तो यहाँ पे क्या हुआ है, फिर से हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, उसके बाद मूविंग एवरेज साइड हो गया, तो एक और स्टॉप लॉस मैं यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे मैं एंट्री करता, ऊपर का कुछ भी स्टॉप लॉस लेते तो स्टॉप लॉस हो ही गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या हो चुका है, साइडवेज हो चुका है। एंड अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम मैं देखूंगा तो अभी भी बेयरिश है। तो ये पूरा जो एक ट्रेंड चला था, उस ट्रेंड का अगर हम देखेंगे तो इसमें हमको कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड्स मिले हैं हमको, ठीक है। 8 ट्रेड्स में से हमारा प्रॉफिट कितनों में हुआ है, 1 2 3 में हुआ है, और ये कितने में गया है, 1 2 3 4 5 में लॉस गया है, ठीक है। तो हम क्योंकि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यूज कर रहे थे, ठीक है। सिंपल से स्ट्रेटेजी है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या है, हम रिस्क रिवॉर्ड क्या ले रहे हैं, 1:3 का ले रहे हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है, मान लो मेरा $10 का स्टॉप लॉस है, $10 का स्टॉप लॉस है, तो मेरा टारगेट कितना का रहेगा, $30 का रहेगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्या, 8 ट्रेड हमने लिया है, ठीक है। 8 ट्रेड हमने लिया, मतलब 8 ट्रेड्स, जिसमें से 5 ट्रेड जो है, 5 ट्रेड्स आर इन लॉस एंड 3 इन प्रॉफिट, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर हम देखेंगे $10 के हिसाब से 5 ट्रेड, यानी कि टोटल लॉस जो हमारा होगा क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, $50 का होगा, राइट। एंड जो टोटल प्रॉफिट हमारा होगा, टोटल प्रॉफिट हमारा क्या होगा, इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई तीन ट्रेड में हमको प्रॉफिट मिला है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 30, कितना आ गया ये, $90 का हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो टोटल पीएनएल जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 50, यानी कि $40 के हम प्रॉफिट में है, ठीक है। तो हमने क्या, एक पूरा एक साइड का ट्रेंड को कैप्चर किया, ठीक है। और उस एक साइड के ट्रेंड में हमने देखा कि हमको बहुत ही अच्छा क्या मिल रहा है, एक साइड के ट्रेंड में हमने देखा कि बहुत अच्छा हमको सिंपल सा उसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा हमको तब भी प्रॉफिट मिला, जबकि 8 में से हमने 5 ट्रेड में लॉस किया है, सिर्फ 3 ट्रेड में प्रॉफिट बनाया है, राइट। तो सिर्फ 3 ट्रेड में प्रॉफिट बनाने के बाद भी क्या है, हम $40 के प्रॉफिट में निकले हैं। सो इट्स नॉट, दैट्स नॉट बैड, ठीक है। वो बुरा नहीं है $40 का प्रॉफिट, अगर आप लाइक 50-50 का रेशियो मैं लेके चल रहा हूँ, 50 से भी वैसे कम ही है, ठीक है। 4 होता है, तो 60 और 30 का या 70-30 का हमारा विन रेट है, ठीक है। 70% हम लॉस कर रहे हैं, 30% प्रॉफिट बना रहे हैं, तभी भी हम क्या है, प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट जो है इतना पावरफुल होता है, आपको क्या करना है, बस अपने सिस्टम पे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। बहुत ही अच्छी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ना कोई कंफ्यूजन है इसमें, ना आपको 10 चीजें देखनी है, 10 चीजों में दिमाग लगाना है। आपको सिंपल सा, एक और चीज मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सा स्क्रिप्ट जो है वो सारे के सारे पेयर्स में आप ट्रेड नहीं करेंगे। आप 2 से 3 कोई पेयर आप सेलेक्ट कर लीजिए, गोल्ड, यूरो, यूएसडी, जीबी, इस टाइप से, ठीक है। ये 3 पेयर आप ले लीजिए, और बिटकॉइन, इथीरियम अगर इनमें करना है आप ले लीजिए, और सिर्फ सिर्फ इन्हीं पेयर्स में आपको ट्रेड करना है। बाकी आप 10 पेयर नहीं जाएंगे, जब इनमें ट्रेड फॉर्म हो रहा है आप ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस, टारगेट हुआ तो टारगेट। इतना सिंपल सा आपको काम करना है। आप मिनिमम 3 मंथ्स इसको ट्रेड करके देखिए, एंड फिर हम देखेंगे आप इजीली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आप जर्नल मेंटेन करिए एंड एटलीस्ट 1 मंथ ट्रेड करके फिर मुझे वो जर्नल भेजिए अगर आपको लॉस हो रहा है तो। साथ में बैठेंगे एंड देन उसको रिव्यू करके देखेंगे कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये स्ट्रेटेजी का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे फटाक से बता दीजिए। कहीं पे भी आपको डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो हम उसको रिप्लाई करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। एंड बाकी बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।